इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी में गीत। ये गीत शीर्षक है श्री मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो कैकेयी का अनुताप आपने देख लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं गीत। अब देखें, गीत ये साकेत नाम के महाकाव्य से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है साकेत। तो साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से ये लिया गया है। और साकेत का मतलब अयोध्या। और आप जानते हैं कि श्री राम अयोध्या चले गए थे, उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी थीं। तो लक्ष्मण तो जंगल चले गए और उनकी पत्नी उर्मिला महल में रह गई, अयोध्या के महल में। तो वो वियोगिनी हो गई, लक्ष्मण के वियोग में वो वियोगिनी हो गई। अब उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं, निरख सखी ये खंजन आए। खंजन माने सारस। सारस पक्षी होता है एक, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, निरख माने देखो, निरख माने देखना। हे सखी देखो, ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी यहाँ आ गए हैं। उर्मिला अपनी सखी के साथ अपने बगीचे में घूम रही होगी, उसी समय खंजन पक्षी वहाँ आ गया होगा या आ गए होंगे। तो सारस पक्षियों को देखकर, सारस पक्षी बड़े सुंदर होते हैं, बड़े आकार के पक्षी होते हैं, सफ़ेद रंग के, लाल चोंच, लाल पैर और लाल आँखों वाले। तो कह रही है, उर्मिला कह रही हैं अपनी सखी से कि हे सखी निरख माने देखो, हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए। देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, कितने सुंदर हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। रंजन माने प्रिय, जैसे आप कहते हैं मनोरंजन, मन को प्रिय लगने वाला। तो रंजन माने प्रिय, जो मन को बहलाए वो रंजन। तो फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। उर्मिला कहती है कि हे सखी, ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय लक्ष्मण ने आज अपनी आंखें इधर फेर ली हैं, इसलिए ये पक्षी इधर चले आए हैं। खंजन पक्षी की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं और लक्ष्मण की भी आंखें बहुत सुंदर थीं। तो उर्मिला कहती है कि आज ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय ने अपनी आंखें इधर घुमा दी हैं, इसलिए ये खंजन पक्षी इधर चले आए हैं। जितनी सुंदर आंखें लक्ष्मण की, उतनी खंजन पक्षियों की। इसलिए उर्मिला ऐसा कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय लक्ष्मण ने आज अपनी आंखें इधर घुमा दी हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। ऐसा लग रहा है कि आज उनके शरीर की ऊष्मा, उनके शरीर की ऊर्जा चारों तरफ फैली है। मन से सर सरसाए, तो मन रूपी सरोवर आज भर गए हैं। मेरा मन आज उनकी यादों में व्याकुल हो गया है और जो मेरे उद्यान में तालाब है वो सरस हरा भरा हो गया है। उसमें खिले हुए कमल आदि फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आज ऐसा लग रहा है उनके तन का आतप माने गर्मी। और गर्मी का अर्थ यहाँ इस तरह लेंगे, देखो कवि जब कविता करता है तो वो अपने लय, तुक और अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन कर लिया करता है। तो आतप का मतलब उनके शरीर की ऊष्मा, उनके शरीर की ऊर्जा, एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आज उनके शरीर की ऊष्मा चारों तरफ फैली है और मेरा मन रूपी सरोवर प्रसन्न हो गया है। मेरा मन प्रसन्न हो गया है। ऐसे अर्थ लें कि जब हम किसी से दूर होते हैं, कोई हमें याद करता है तो हमारा भी मन उसे याद करने को व्याकुल हो जाता है, तो उसकी याद में मन प्रसन्न हो जाता है। तो उर्मिला कह रही हैं कि हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी चले आए हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय लक्ष्मण ने, मेरे रंजन ने अपनी आंखें आज अयोध्या की तरफ घुमा दी हैं, इसलिए उनकी आंखों के समान सुंदर आंखों वाले खंजन पक्षी मेरे बगीचे में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज उनके शरीर की ऊष्मा चारों तरफ बिखर गई है, इससे मेरा मन रूपी सरोवर प्रसन्न हो गया है। मेरे उद्यान का सरोवर भी प्रसन्न हो गया है, हरा भरा हो गया है। अगली पंक्तियां, घूमे हुए इस ओर वहां ये हंस यहां उड़ छाए। आज ऐसा लग रहा है कि इधर वो घूम पड़े हैं, इसलिए ये हंस पक्षी, जो खंजन पक्षी हैं, ये यहां उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। हे सखी, ऐसा लग रहा है कि आज उन्होंने मेरा ध्यान किया है और मेरी याद आने पर वो मुस्करा उठे हैं, पक्का है। फूल उठे हैं कमल। मेरे उद्यान में जो तालाब है, जो उसका स्विमिंग पूल रहा होगा, आज के मॉडर्न भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि फूल उठे हैं कमल,
मेरे तालाब में जो कमल थे वो सब आज खिल गए हैं। अधर से यह बंधुक सुहाए। बंधुक एक प्रकार का फूल होता है जो दिन के दोपहर में खिलता है, उसे दोपहरिया के फूल कहते हैं। कुछ लोग 9 बजने वाला फूल कहते हैं। छोटा छोटा नन्ही नन्ही कलियां होती हैं और लाल लाल फूल निकलते हैं, उसे बंधुक कहते हैं। तो उर्मिला कहती है कि आज सारे कमल के फूल फूल गए हैं और अधर से उनके ओंठों के समान ये बंधुक नाम के फूल जो कि लाल लाल खिलते हैं, ऐसे ही मेरे प्रियतम के लाल लाल ओंठ हैं, बड़े शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज निश्चय ही वो मुस्कुराए हैं। स्वागत स्वागत शरद। शरद एक ऋतु होती है। देखो, जाड़े में 3 ऋतुएं होती हैं। शरद, जब जाड़े की ऋतु आती है दीपावली के आसपास, तो शरद ऋतु होती है। और दिसंबर जनवरी में हेमंत ऋतु होती है। और जनवरी के बाद की जो है वो शिशिर ऋतु होती है, जिसमें पेड़ों में पतझड़ हो जाता है और ठंडी विदा लेने लगती है। उसके बाद बसंत का आगमन होने वाला होता है। तो शरद, हेमंत, शिशिर 3 ऋतुएं होती हैं जाड़े में। उसके बाद बसंत आ जाता है जो ऋतुओं का राजा कहलाता है। तो स्वागत 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 शरद। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। ये मुझे लग रहा है दीपावली के आसपास की बात रही होगी या अक्टूबर और के मध्य अक्टूबर के बाद की। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैंने हे शरद ऋतु तुम्हारा दर्शन किया है। नभने मोतीवारे लोए अश्रु अर्घ्य भर लाए। और आसमान ने तो मोती बिछाया ही है। ओस की बूंदें वनस्पतियों पर, घास पर इस तरह टंगी रहती हैं कि लग रहा है कि मानो आसमान ने मोती बरसाया है। तो नभने मोतीवारे, आसमान ने मोती लुटाया है। लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। मैं अपने अश्रु माने आंसू, अर्घ्य माने लोग स्नान करके लोटा भरा जल सूर्य भगवान की तरफ समर्पित करते हैं, चंद्र को समर्पित करते हैं, उसे अर्घ्य कहते हैं। तो उर्मिला कह रही है कि आसमान ने तो मोती लुटाया ही है, मैं अपने आंसुओं रूपी अर्घ्य को हे शरद ऋतु तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। बड़ा मेरा भाग्य है जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। अब दूसरा देखिए, जो कि पूरी तरह से शिशिर ऋतु के ऊपर है। शिशिर न फिर गिरि वन में। हे शिशिर ऋतु, तुम पहाड़ों और जंगलों में मत घूमो। शिशिर ऋतु की बात है, तीसरी ऋतु जो जनवरी लास्ट में आती है। शिशिर न फिर गिरि वन में। फिर माने घूम, मतलब आना जाना, इधर उधर फिरना। गिरि माने पहाड़, वन माने जंगल। हे शिशिर ऋतु, तू पहाड़ों और जंगलों में मत घूम। मौसम से कहती हैं, ऋतु से कहती है उर्मिला, वियोगिनी उर्मिला, उसे अपने पति की याद सता रही है, वो वियोगिनी है। तो वो कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तू पहाड़ों और जंगलों में मत घूम, क्योंकि तेज हवाएं चलती हैं शिशिर ऋतु में। पेड़ों, पीले पीले पेड़ों के पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं, पतझड़ हो जाता है। उसके बाद बसंत ऋतु आती है। तो हे शिशिर ऋतु या हे शिशिर ऋतु की तेज हवा, तू पहाड़ों और जंगलों में मत घूम। दूसरी लाइन देखिए, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन माने अपना बगीचा, अपना शरीर। उर्मिला कहती है कि तुझे जितना पतझड़ चाहिए मैं दूंगी, तू मेरे शरीर से सारा पतझड़ ले ले। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। तुझे जितना कंपन चाहिए। शिशिर ऋतु की तेज हवाएं पूरे वातावरण को कंपकपा देती हैं, हिला देती हैं। तो तुझे कितना कंपन चाहिए, मेरे शरीर से ले ले। मेरा शरीर मेरे पति के वियोग में हरदम कांपता रहता है। तो इधर उधर तू क्यों भाग रही है, जंगलों पहाड़ों में मत जा। तुझे जितना पतझड़ चाहिए मैं अपने शरीर से दूंगी, और तुझे जितना कंपन चाहिए मेरे शरीर से ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। आनंद माने मुख, और पांडुरता माने पीलापन। पांडुरता का मतलब है पीलापन। अब देखिए, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। मेरी सखी कह रही है कि मेरा मुख पीला पीला हो गया है। मेरी सखी कह रही है कि तेरा मुख पीला पीला हो गया है। तो पांडुरता माने पीलेपन का अभाव मेरे मुख में नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर हवा को संबोधित करती है उर्मिला, वियोगिनी उर्मिला हवा को संबोधित करती है, या शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती हैं, शिशिर ऋतु की हवाओं को संबोधित करती है। वही उर्मिला कहती है कि हे वीर। वीर कहीं कहीं
बेटे को या भाई को भी कहा जाता है। तो यहाँ भाई का अर्थ ले लीजिए, हे पवन तू मेरा भाई बन जा, जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। मानस भाजन मन के बर्तन में, मानस भाजन माने मन का बर्तन, बरताना। अब ऐसे बर्तन लिखा जाता है, ऊपर रा लगा के नहीं लिखा जाता। मॉडर्न हिंदी ऐसे कह रही है, मन का बर्तन, भाजन माने बर्तन, मानस माने मन, नयन माने आंख, नीर माने पानी। हे वीर, हे हवा, तू मेरे नयनों के नीर को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे। जैसे आप कटोरे में पानी रख देते हैं, फ्रीजर में जम जाता है, तो यहां कह रही है कि हे वीर, हे हवा, हे मेरे भाई, तू मेरे आंखों के नीर को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना माने जिसके पास कुछ ना हो, मोती के समान। मैं अकिंचन हूं, अकिंचना हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा पति था, वो जंगल चला गया, मैं वियोगिनी हूं, तो मैं अकिंचन हूं। और यदि तू मेरे नयनों के नीर को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे, तो मैं अपने मन में उस मोती को धारण करके रखूंगी। हंसी गई, रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। हंसी गई, मेरी हंसी चली गई, मेरे पति लक्ष्मण के साथ मेरी हंसी चली गई, अब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही है। और रोना भी नहीं, मैं रो भी नहीं सकती, क्योंकि रोऊंगी तो समाज कहेगा कि लो, पहले तो अपने पति को भेज दिया, अब रो रही हैं। तो मेरी हंसी पहले ही चली गई है और रोना भी मुझे नहीं है। अब मैं अपने इस जीवन में क्या करूंगी? तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। मेरी इतनी तकलीफ है, मेरी इतनी पीड़ा है, मेरी इतनी उत्कंठा है कि भाव रूपी संसार में अब क्या होगा, मैं क्या देख सकूंगी। इस तरह वियोगिनी उर्मिला अपने विचार को प्रकट कर रही है। अब देखते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये कविता आ गई आपके सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस गीत की, मुझे फूल मत मारो। ये सबसे महत्वपूर्ण कविता है। और मैथिली शरण गुप्त से या तो कई का अनुताप पूछा जाएगा या फिर गीत में से कुछ पूछ लिया जाएगा। और एक बात और है, मैं कहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी परीक्षा में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि पूरी यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश में पेपर के कई सेट बनते हैं। किसी जिले में कोई सेट, किसी जिले में कोई सेट, किसी जिले में कोई सेट। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आएगा जरूर, ये आपके जिले में भी आ सकता है, इसलिए इसे गौर से पढ़ लीजिएगा। मुझे फूल मत मारो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो। कामदेव माने काम का देवता, प्रेम का देवता, गॉड ऑफ लव जिसे बोलते हैं, प्रेम का देवता, उसे कामदेव कहते हैं। तो कामदेव के बाण फूलों के हुआ करते हैं। आपने सुना होगा कि जब शंकर जी महातपस्या में बैठ गए थे, आंखें नहीं खोल रहे थे, तब देवताओं ने कामदेव का प्रयोग करके शंकर जी की आंखें खुलवा दी थी। फिर उन्होंने पार्वती से विवाह किया था। शिवपुराण में इस तरह की कथा आती है। तो लेकिन कामदेव जी ने शंकर को जगा तो दिया था, लेकिन शंकर जी समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कामदेव ने मुझे जगाया है। तो वो क्रोधित हो उठे और फिर उनकी तीसरी आंख खुली थी और कामदेव जी जलकर भस्म हो गए थे। रामचरितमानस में मिलती हैं पंक्तियां कि तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तो मुझे कामदेव के बाण फूलों के हुआ करते हैं। मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो। मैं अबला, मैं स्त्री हूं, बाला वियोगिनी, बहुत लंबे समय से वियोगिनी हूं। बहुत दिन हो गए मेरे पति लक्ष्मण, 14 वर्ष बाद लक्ष्मण लौटे थे। तो मैं अबला हूं, बाला वियोगिनी हूं, लंबे समय से वियोगिनी हूं। कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। हे कामदेव भगवान, मुझे अपने फूल के बाणों से मत मारो। मैं अबला हूं, स्त्री हूं, बाला वियोगिनी हूं, बचपन से मतलब बहुत समय से वियोगिनी हूं। मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो। मधु माने बसंत, मीत माने मित्र, मदन माने हे कामदेव, मदन माने कामदेव। हे कामदेव तुम बसंत के मित्र हो। अब ऋतु वसंत, ऋतुओं का राजा वसंत आ गया है। अब वसंत ऋतु में क्या होता है कि चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाता है, न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, और धरती पर हरी भरी वनस्पतियाँ रहती हैं। हर वनस्पति में फूल और फल लग जाते हैं। उर्दू में इसे मौसम बहार कहते हैं, बहारों का मौसम। तो ऐसी ऋतु में व्यक्ति की प्रेम करने की इच्छा बढ़ जाती है, उसे कहते हैं कामदेव,
काम की ऋतु आ गई। तो होकर मधु के मीत मदन, हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो, पटु चतुर भी हो, तुम कटु गरल नगारो। गरल, गरल माने जहर, जहर, और हा आधा है। हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो, चतुर हो, तुम इस तरह कठोर जहर मेरे ऊपर मत डालो, मत उगलो। जब कामदेव अपने फूलों के बाणों से उर्मिला को मारता है तो उर्मिला परेशान हो जाती है, उसे अपने पति लक्ष्मण की इच्छा होने लगती है, लक्ष्मण की यादें प्रबल हो जाती हैं। तब वो कहती है कि हे कामदेव, मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो, मैं अबला हूँ, लंबे समय से वियोगिनी हूँ, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो, चतुर हो, मेरे ऊपर इतना कठोर जहर का प्रयोग मत करो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता, मैं व्याकुल हो जाती हूं जब तुम्हारे बाण आते हैं। तुम्हें विफलता, लेकिन तुम विफल हो जाओगे, तुम सफल नहीं हो सकते। ठहरो, रुको, श्रम परिहारो, अपनी थकावट उतार लो। श्रम, थकावट, परिहारो, उतारो। मैं व्याकुल हो जाती हूं तुम्हारे बाणों के प्रहार से, लेकिन तुम विफल हो जाओगे। रुको, अपनी आराम कर लो, श्रम, अपनी थकावट उतार लो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपना जाल फैला रहे हो मेरे ऊपर। अब यहां तक तो उसने निवेदन किया। अब आगे कहती है, बल हो तो सिंदूर बिंदु। अब चैलेंज करती है उर्मिला, अगर तुम्हारे अंदर बल है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तो सिंदूर बिंदु, मेरे मस्तक का ये सिंदूर बिंदु है ना, जो सिंदूर मैंने लगा रखा है, इसे देखो, मैं एक सुहागिन नारी हूं। यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र माने शंकर जी के आंखें, शंकर जी की आंखें। उर्मिला कहती है कि ये मेरा सिंदूर बिंदु, ये शंकर जी की आंख के समान है। हिम्मत है तो इसे देखो। रूप दर्प, रूप का घमंड अगर तुम्हें है, कंदर्प माने कामदेव। हे कामदेव, अगर तुम्हें रूप का घमंड है तो मेरे पति पर बारो। तुम मेरे पति से ज्यादा सुंदर तुम नहीं हो। हे कामदेव, अगर तुम्हें, कामदेव देवताओं में सबसे सुंदर देवता कहे जाते हैं। तो उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है तो मेरे पति पर तुम्हारे सारा रूप न्यौछावर, तुम्हारी सारी सुंदरता बेकार है। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और हां, रति कामदेव की पत्नी का नाम है, रति। देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव और देवियों में सबसे सुंदर देवी रति। तो रति, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की सुंदरता पर घमंड है तो मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर पर डाल दो। अर्थात मेरी सुंदरता के आगे तुम्हारी पत्नी रति व्यर्थ है, और मेरे पति लक्ष्मण की सुंदरता के आगे हे कामदेव तुम्हारा रूप व्यर्थ है। इसलिए बेकार में मेहनत मत करो और मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो। एक बार इस कविता का सारांश देख लीजिए कि काम व्यथित उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो। ऐसा माना जाता है कि 5 फूलों के बाण कामदेव के तरकश में रहते हैं। तो हे कामदेव, मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो, मैं स्त्री हूं, लंबे समय से वियोगिनी हूं, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। हे कामदेव, आप बसंत के मित्र हो, चतुर हो, इस तरह कठोर जहर का प्रयोग मेरे ऊपर मत करो। मैं व्याकुल हो रही हूं, लेकिन तुम विफल हो जाओगे। रुको, अपनी मेहनत, अपना पसीना पोंछ लो, अपने मेहनत को शांत कर लो, अपनी थकावट को उतार लो। मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं जो तुम मुझ पर अपना जाल फैला रहे हो। यदि तुम्हारे अंदर वास्तव में बल है तो मेरी सिंदूर की रेखा को देखो, ये भगवान शंकर की आंख की तरह है, देखते ही भस्म हो जाओगे। हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है तो मेरे पति पर वारो, तुम्हारा सारा रूप मेरे पति के आगे फीका है। और हे कामदेव, अगर तुम्हें अपनी पत्नी रति की सुंदरता का घमंड है तो मेरे चरणों की धूल ले जाओ, उसके सिर पर डाल दो। अर्थात मेरे सौंदर्य के आगे तुम्हारी पत्नी फेल है। इसलिए हे कामदेव, मुझे फूल के बाणों से मत मारो। अब अंतिम कविता पढ़ते हैं। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में यही आ रहा है। अपनी सखी से कहती है यही आता है इस मन में। मेरे, देखो ये खड़ी बोली है, बहुत आसान है। यही आता है इस मन में, मेरे मन में ये बात आती है कि छोड़ धाम धन मैं भी जाकर रहूं उसी वन में। मैं ये धाम माने महल
और सारी धन दौलत छोड़कर मैं भी उसी वन में रहूं जहां मेरे पति लक्ष्मण रह रहे हैं। करूं क्या? प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। मैं अपने प्रिय के व्रत में कोई बाधा नहीं पैदा करूंगी। उन्होंने सेवा का व्रत लिया है राम और सीता का, तो उनके व्रत में मैं कोई बाधा नहीं बनूंगी। रहूं निकट भी दूर, निकट रहकर भी मैं दूर रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा तो होगी, तकलीफ मुझे होगी, लेकिन साथ साथ समाधान भी रहेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, मैं प्रसन्न भी रहूंगी, रोती भी रहूंगी। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही बात आ रही है। आगे कहती है कि बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। बीच बीच में मैं फूलों के बीच से, झाड़ियों के बीच से उन्हें देखती रहूंगी। जब वो निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। भारतीय नारी के समर्पण की पराकाष्ठा देखिए। कहती है कि जब जिस धूल में मेरे प्रियतम लक्ष्मण, मेरे पति लक्ष्मण नंगे पांव जाएंगे, उनके जाने के बाद उसी धूल में मैं लौट जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। समर्पण। रहें रत व निज साधन में, वह अपनी साधना में लगातार लगे रहें। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आ रहा है। आगे कहती है कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। उर्मिला कहती है मैं एक बात कहना चाहती हूं आप सबसे कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। धन के पीछे मनुष्य और इस धरती में उत्पात उचित नहीं है। धन के पीछे ही सारा मामला हुआ था। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली थी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। तो उर्मिला संदेश देती है कि धन के पीछे इस धरती पर उत्पात उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रेम की जय होनी चाहिए। मेरे मन में यही आ रहा है। तो ये साकेत से था। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो ये देखिए, जो पुस्तक में जिससे प्रश्न बना है वो इससे बना है। गीत यहाँ से, मुझे फूल मत मारो, ये वाला जो तीसरा गीत है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब देखो, इस पर आधारित जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें देखते हैं हम। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तुरंत लिख दीजिए शीर्षक है गीत और रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अगर संदर्भ आता है तो तुरंत संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 2 नंबर, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र अपनी सिंदूर की रेखा को बताया है। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? तो साकेत नाम के महाकाव्य से लिया गया है और 9वें सर्ग से लिया गया है। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? इस पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन है। मधु, मधु माने बसंत। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब देख लीजिए रेखांकित क्या किया है। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। तुरंत व्याख्या कर दीजिए कि उर्मिला काम व्यथित उर्मिला कामदेव से कहती है कि हे कामदेव, मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो, क्योंकि मैं अबला हूँ, लंबे समय से वियोगिनी हूँ, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। हे कामदेव, मुझे अपने फूलों के बाणों से मत मारो। अगला देखिए, मदन को मधु का मीत क्यों कहा गया है? ये गीत गलत छपा है, इसे मीत पढ़ना है हमें। मीत, तो मीत का मतलब मित्र। ये गीत लिखा है तो इसे काट करके यहाँ पर मीत होना चाहिए। तो मदन को मधु का मीत क्यों कहा गया है? मदन माने कामदेव। कामदेव को वसंत का मित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि कामदेव सुहावने मौसम में लोगों के मन को व्यथित करता है और सुहावना मौसम वसंत का होता है। न ठंडी न गर्मी, चारों तरफ धरती हरी भरी, रंग बिरंगे फूल खिले हुए, पक्षी चहचहाते हुए, मौसम बहार होती है उस समय। इसलिए मदन को मधु का मीत कहा गया है। सिंदूर बिंदु से उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती है? सिंदूर बिंदु से उर्मिला यह व्यक्त करना चाहती है कि हे कामदेव, जिस प्रकार तुमने जबरदस्ती शंकर जी को प्रताड़ित किया था और उनकी तीसरी आंख से भस्म हो गए थे, उसी तरह मेरी सिंदूर की रेखा है। तुम किसी वियोगिनी सुहागिन स्त्री को मत ललकारो,
नहीं, जिस तरह शंकर जी की आंख से ध्वस्त हो गए थे, भस्म हो गए थे, उसी तरह मैं भी तुम्हें जला दूंगी। कवि ने अबला बाला वियोगिनी को किसके लिए प्रयोग किया है? उर्मिला के लिए किया है। तो इस तरह 5 प्रश्न आएंगे, इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं। आप अपनी पुस्तक से जितने भी प्रश्न हो उनसे अभ्यास कर सकते हैं। अगला है यही आता है इस मन में। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तुरंत लिख दीजिए मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं भी उसी वन में रहूं जहां मेरे पति लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है? रहूं निकट भी दूर, उर्मिला कहती है मैं उनके निकट भी रहूं और दूर भी रहूं। उर्मिला कहती है कि मैं उसी वन में निवास करना चाहती हूं जहां मेरे पति लक्ष्मण रह रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके पास नहीं जाऊंगी, दूर से उन्हें देख लिया करूंगी। तो निकट भी रहूंगी और दूर भी रहूंगी। उपयुक्त कविता में कौन सा अलंकार है? अब पूरी कविता में कौन सा अलंकार है, इस पर विचार करना है। तो पूरी कविता में एक तो अनुप्रास आपके समझ में आए ना आए, हर कविता में अनुप्रास होता है, और फिर अनुप्रास ही दिख रहा है, और देख लेना कोई अनुप्रास आपके समझ में आ रहा हो तो ठीक है, कोई अलंकार। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित है, हर्ष डूबा हो रोदन में। कह रही मैं लक्ष्मण के पास नहीं जाऊंगी, उनसे दूर रहूंगी और उन्हें उनके दर्शन हो जाएंगे मुझे, तो निकट रहकर भी मैं दूर रहूंगी। हर्ष प्रसन्नता भी होगी और रोना भी मुझे आएगा, प्रसन्नता रुदन में डूबी होगी। इस तरह मैं रहना चाहती हूं, उनके व्रत में कोई विघ्न मैं डालना नहीं चाहती हूं, बस मेरी इच्छा है कि उसी वन में उनसे दूर रहना चाहती हूं। तो इस तरह गीत, ये आपने 4 कविताएं थी, चारों मैंने इसकी व्याख्या हिंदी की कर दी है, और 2 जो महत्वपूर्ण पुस्तक में आपके छपे थे उन प्रश्नों को मैंने ले लिया है। और आपको व्याख्या समझ में आ गई हो तो आप अन्य जो हैं गीत के छंद, उन पर स्वयं प्रश्न बनाइए और उनका उत्तर खोजिए। शेष फिर